हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जानेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। यानी इसके मतलब हो गया कि जो संख्या पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए रूट 25 हो गया, तो ये संख्या एक पूर्ण रूप से वर्ग है। यानी वर्ग इसको इसलिए बोला जाता है कि अगर हम लोग रूट 25 का मान यानी वर्गमूल निकालें तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है, 5 गुणे 5 के मतलब हो गया कि हम लोग पहले इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो तोड़ने के मतलब हो गया कि कभी भी वर्गमूल निकाला जाता है तो उसको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद इसको डबल किया जाता है। डबल के मतलब कंपेयर करेंगे, पेयर यानी दो का पेयर लगाया जाता है। अगर दो को संख्या रहेगा, एक ही संख्या दो बार लिखी रहेगी रूट में, तो उसको हम लोग रूट से बाहर निकालकर एगो लिख देते हैं। ठीक है, एक लिख देते हैं। यानी रूट 25 का मान अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका वर्गमूल बताइए, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसका 5 है। लेकिन अगर रूट 7 का पूछ दिया जाए तो इसको अगर हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे तो 7 को तोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि यह जो संख्या है पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है। तो आइए इसके लिए के हम ट्रिक लेकर आए हैं जिसे आसानी से इसका भी हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए रूट 7 हो गया, यह जो संख्या है यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि जो संख्या पूर्ण रूप से वर्ग होती है उसको हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बोलते हैं, और जो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होती है उसी को हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो रूट जो 7 है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में आता है। अब इसको हम लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो सबसे पहले ट्रिक के अनुसार हम लोग देखेंगे कि रूट 7 जो है ये 7 हम लोग को ऐसा संख्या चूज करना है कि इसके आस या पास यानी इससे बड़ा हो या छोटा हो, इसके नजदीक में ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से वर्ग है। ठीक है, तो रूट 7 के नजदीक अगर हम लोग देखेंगे आगे तो एक है 9। ठीक है, यानी 9 इसलिए कि 9 का अगर 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, तो इसका वर्गमूल 3 होता है। तो जो 9 है ये पूर्ण रूप से वर्ग संख्या है। तो ठीक, एक 9 हो जाएगा। और एक है इससे नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो रूट 4 है जिसका वर्गमूल 2 गुणे 2 बराबर 2 होता है। यानी यही दो संख्या है, नीचे लेंगे अगर तो 4 लेंगे और ऊपर लेंगे तो 9 लेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग नजदीक देखेंगे, जो मतलब ज्यादा नजदीक हो उसी को हम लोग चूज करेंगे। तो नजदीक में जो रूट 9 है ये मतलब बहुत ज्यादा ही नजदीक है इसके, तो इसलिए हम लोग रूट 9 ले लेंगे। तो आइए लेकर देखते हैं, इसे बनाते हैं। तो रूट 7 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले रूट 9। ठीक है, और बाहर लिख देंगे -2। इसलिए लिखेंगे कि अगर 2 घटाएंगे 9 में से तो 7 आ सकता है, तो आ जाएगा। अगर 7 तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले ट्रिक के अनुसार देखेंगे कि 9 का क्या होता है इसका वर्गमूल। तो 9 का अगर तोड़ेंगे 9 को गुणनखंड के रूप में तो 3 गुणे 3 होगा। ठीक, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो एगो 3 होगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 और जो -2 है उसी तरह लिख लेंगे। और इसके बाद जो भी यहाँ पर संख्या रहेगा उसमें 2 से गुणा करके यहाँ पर लिख देना है, यानी 2 गुना। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर 2 लिखे हैं इसलिए 2 से गुणा हुआ, नहीं, कोई भी संख्या हो यहाँ पर हमको 2 से गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर कोई भी संख्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पर 2 है इसीलिए 2 से गुणा किए हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो आइए इसको तोड़े। अब तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि भिन्न के घटाव बनाएंगे। तो 3 और 2/6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही होगा, और इसके नीचे हर एक है तो 1 से 6 में भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 3 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। माइनस 6 से 6 में भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 घटेगा 18 में से, 2 घटेगा 18 में से तो आपका होगा 16/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि 6 से 16 में हम लोग भागा कर देंगे। भाग के मतलब कि इसको कटा सकते हैं हम लोग। तो कटाएंगे तो 2 के पहाड़ा से अगर कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 8 बार में। अब नहीं कट सकता है, यानी 8/3 हो गया। तो 3 से हम लोग भागा दे देंगे 8 में, दशमलव के रूप में ले जाएंगे तो 3 दूना 6 होगा। 6 घटाएंगे 8 में से तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव रखेंगे 0 हो जाएगा। तो 6 बार में 18, तो आपका फिर 2 हो गया। तो फिर दशमलव के अनुसार यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो
तो फिर 6 बार में जाएगा, यानी यही सिलसिला जारी रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2.66, ठीक है। तो ये लगभग में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि √7 का मान 2.66 होगा, ठीक है। तो आइए और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो आइए इस एग्जांपल को बनाते हैं। √13, तो √13 के देखेंगे कि इसके नज़दीक में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं √13 के आसपास देखेंगे तो नीचे में 9 है, √9, और उसके ऊपर में √16 है जिसका 4 होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग लेंगे, देखेंगे कि √16 नज़दीक है इसके कि √9, किसके नज़दीक अधिकतर है ये। तो 16 के नज़दीक ज़्यादा है ये, तो √16 ले लेंगे, ठीक है। सोलह में से कितना घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे कि √16 का देखेंगे कि इसको हम लोग जब तोड़ेंगे 16 को तो 4 × 4 होता है, यानी अगर रूट में 2 बार संख्या लिखी हो तो उसको बाहर निकालकर 1 बार लिखा जाता है, ठीक। यानी इसका 4 हो जाएगा वर्गमूल, ठीक। इसके बाद -3, हम आपको बताए थे उस एग्जाम्पल में इसके पहले वाले कि जो भी यहाँ पर संख्या लिखा रहेगा उसको 2 से गुणा करके यहाँ पर रख देना है। तो 2 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक। तो आइए, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो 1 8 के एलसीएम लेंगे तो 8 ही होगा। तो 1 से 8 में भाग करेंगे, 8 बार में कटेगा, यानी 8 में 4 से गुणा कर देंगे तो 32 हो जाएगा। और -8 से 8 में तो 1 बार में कटेगा, और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 घटा दीजिए 32 में से, तो आपका 3 घटेगा 32 में से तो हो जाएगा 29/8। 8 से 29 में भागा करके देख लें कि इसका कितना आएगा मान। तो 3 बार में 24, 4 घटेगा 9 में से 5 होगा, 2 2 कट जाएगा, अब नहीं जाएगा तो दशमलव रखेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 8 के पहाड़ा में 50 से कम, 6 बार में 48 आएगा, तो घटाएंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, फिर दशमलव के अनुसार यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, यानी 2 बार में जाएगा। तो 16 घटाएंगे 20 में से तो 4 बचेगा और ये कट गया, और दशमलव के अनुसार जब यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो 40 हो जाएगा। तो 8 के पहाड़ा में 5 बार में 40 आता है, तो कटा देंगे। तो हमारा यानी आ गया, भाग देने पर आ रहा है आंसर 3.625, ठीक है। तो लगभग में हमारा √13 का अगर पूछा जाएगा कि वर्गमूल क्या होगा तो 3.625 बोलेंगे। दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या लिखी हो तो उसको एक एक करके बोला जाता है। और इसको आप लोग कैलकुलेटर से या मोबाइल से भी अगर आप √13 का मान निकालेंगे तो सेम यही आएगा, थोड़ा सा इसमें अलग आता है, इसलिए कि इसका मान जो है अलग अलग तरीका से निकालने पर दशमलव में अलग अलग आता है। तो इसे आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। तो ये लगभग में इसको माना जाता है, ठीक है। दशमलव के बाद ये वाला मिलना जरूरी है, इसके बाद एक अंक के बाद 2 3 4 ये जरूरी मायने नहीं रखता है कि मिलेगा, ठीक है। तो ये दशमलव के जो नज़दीक है पहला अक्षर है इसको मिलना जरूरी है और इसके पहले वाला मिलना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो 2 5 है ये अगर मिलेगा भी नहीं फिर भी आपका लगभग में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस ट्रिक के अनुसार से आप लोग कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो उसका आप लोग मान निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और नीचे लाल दिए गए बटन जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग ऐसी ट्रिक देख सकें। थैंक यू।